Hello everybody, how is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने कचरा इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है, जिससे मैं आपको ये बताऊंगा कि गलत इंग्लिश कैसे हम लोग बोल रहे हैं और हमको सही इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए। दोस्तों, सही इंग्लिश बोल करके ही तो ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों आज आपके सामने मैं फिर लाया हूँ कचरा इंग्लिश का वीडियो नंबर 3। तो देखते हैं दोस्तों कि हम कैसे गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि अगर कोई, जैसे मान लेते हैं ऐसा सेंटेंस है, कोई किसी से कह रहा है कि अगर तुम जल्दी आओगे तो हम घूमने चलेंगे, तो हम घूमने चलेंगे। अगर तुम जल्दी आओगे, हो सकता है कोई एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से कह रहा हो, एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही हो कि अगर तुम, मतलब मीनिंग ये है, कहने का मतलब ये है कि शाम को अगर तुम ऑफिस से जल्दी घर आ गए तो हम घूमने चलेंगे, थोड़ा वॉक पर चलेंगे। ये सेंस है कहने का कि अगर तुम जल्दी आओगे तो हम घूमने चलेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर तुम जल्दी आओगे, गा गी गे, हमको बचपन से सिखाया गया है कि गा हो, गी हो, गे हो तो विल लगा दो। तो हमने बनाया दोस्तों इसको, कैसे हम लोग बोलते हैं, इफ़ यू विल कम अर्ली, अगर तुम जल्दी आओगे, इफ़ यू विल कम अर्ली। इसमें गलत क्या है, सही तो है, इफ़ यू विल कम अर्ली। तो के लिए हमने लगाया देन, तो तब के लिए हम लोग देन लगाते हैं। तो अगर तुम जल्दी आओगे तो इफ़ यू विल कम अर्ली देन हम घूमने चलेंगे, वी विल गो फॉर अ वॉक। है ना दोस्तों सही? मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कचरा इंग्लिश है, क्रॉस कर दिया मैंने इसको, ये गलत इंग्लिश है। तो सही इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में बताया है कि हम लोग अंग्रेज़ों से बिल्कुल अलग हैं। हम लोग एशिया में, अंग्रेज़ यूरोप में, उनका रहना, खाना पीना, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, सब कुछ हमसे अलग है। इसीलिए उनका अपनी बात को कहने का तरीका भी हमसे अलग है। ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में जिस बात को, किसी बात को जैसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी उस बात को वैसे ही बोला जाएगा। इंग्लिश में कहने का तरीका अलग होता है, हिंदी में कहने का तरीका अलग होता है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के अपने रूल्स हैं जिनके हिसाब से इंग्लिश को बोलना चाहिए। तो दोस्तों इसका असल में ट्रांसलेशन बनेगा, जो असली इंग्लिश है, करेक्ट इंग्लिश है, टॉप क्लास की इंग्लिश है, वो ये है दोस्तों कि इफ़ यू कम अर्ली, इफ़ यू कम अर्ली, इसमें विल नहीं लगा। विल क्यों नहीं लगा? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रूल क्या है। रूल ये है दोस्तों कि ये सेंटेंस दो क्लॉजेज में बटा हुआ है। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। अगर तुम जल्दी आओगे, ये पहला क्लॉज है। हम घूमने चलेंगे, ये दूसरा क्लॉज है। तो पहले वाले क्लॉज में अगर तुम जल्दी आओगे में शर्त रखी जा रही है कि अगर तुम जल्दी आओगे, इफ़ कंडीशन का क्लॉज है। तो दोस्तों इस तरीके से, और अगर तुम जल्दी आओ तो हम घूमने चलेंगे, इस बात की संभावना भी है, पॉसिबिलिटी भी है। अब आदमी रोज़ आता ही है घर, तो एक दिन जल्दी भी तो आ सकता है, इस बात की संभावना। ऐसा तो नहीं कि कोई असंभव बात कही जा रही है। अगर तुम मेरे लिए ताजमहल बनवा दोगे, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि तुम जल्दी आओगे, मामूली सी बात है और ये पॉसिबल है। तो फ्यूचर में अगर इस तरीके से कोई ऐसी बात कही जा रही हो, कोई कंडीशन का क्लॉज हो जो पॉसिबल दिखाई दे रहा हो कि वो संभव भी हो सकता है, तो पहले क्लॉज में, कंडीशन वाले क्लॉज में जिसमें शर्त रखी जा रही है, वो क्लॉज हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, जो भी आप उसका नाम ले लें। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बराबर है, दोनों सेम चीज़ होती है। तो अगर तुम जल्दी आओगे में शर्त रखी जा रही है, ऐसी शर्त जो पूरी होने की संभावना, पूरी संभावना है, भविष्य में कोई असंभव बात नहीं कही जा रही है। तो इसीलिए इस क्लॉज में जो कंडीशन का क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, इसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा। इसीलिए यहाँ दोस्तों कहा गया इफ़ यू कम अर्ली, इफ़ यू विल कम अर्ली बोलना गलत है ग्रामेटिकली, और ये बहुत ही घटिया इंग्लिश है, कचरा इंग्लिश है, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। अगर कोई हमको ऐसी इंग्लिश सिखा रहा है तो ऐसी इंग्लिश से और ऐसे सिखाने वालों से हमको दूर चले जाना चाहिए और हमको बोलना चाहिए इफ़ यू कम अर्ली। अच्छा दोस्तों, ये जो है तो या तब, मैं आपको बता दूँ कि अगर पहला क्लॉज कंडीशन का है तो दूसरे क्लॉज के पहले देन लगाना बिल्कुल ही गलत होता है, नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअली इंग्लिश में ये जो जितने भी हिंदी में हम तो या तब बोलते हैं, इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन ज़्यादातर टाइम नहीं होता। तो या तब का ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, इसलिए उसकी जगह पर कुछ भी नहीं बोला जाएगा। अब हमको तो, हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग, हमको बचपन से बताया गया है कि हर वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग हर वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते, तो हमको लगता है कि तो या तब है तो हमको देन लगाना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है, इंग्लिश अलग तरीके से बोली जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी जैसे बोलते इंग्लिश को वैसे ही बोलें। हम बोलते हैं ना तो या तब, अंग्रेज़ नहीं बोलते। अब हम क्या कर सकते हैं, नहीं बोलते तो हम भी नहीं इंग्लिश में बोलेंगे, तो हम भी नहीं बोलेंगे। सो इफ़ यू कम अर्ली के बाद
तो या तब के लिए कुछ भी नहीं लगेगा और उसके बाद बनेगा वी विल गो फॉर अ वॉक, हम घूमने चलेंगे। ये जो दूसरा क्लॉज है हम घूमने चलेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कुछ भी नहीं, अलग से कोई चीज़ नहीं है, इसलिए अलग से कोई रूल नहीं लगेगा। ये जैसा है वैसा ही ट्रांसलेट होगा। हम घूमने चलेंगे, वी विल गो फॉर अ वॉक, सिंपल फ्यूचर टेंस से बनाया गया। तो दोस्तों आगे से आपको कभी भी इस तरह का क्लॉज दिखाई पड़े जिसमें कोई शर्त रखी जा रही हो, अगर तुम जल्दी आओगे, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे, ये कुछ भी ऐसी बात हो, तो आपको उस क्लॉज को, कंडीशन वाले क्लॉज को, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, कंडीशन की एक मीनिंग होती है हालत और कंडीशन की दूसरी मीनिंग होती है शर्त। तो अगर शर्त वाला, कंडीशन वाला क्लॉज हो तो उसको आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आज बिल्कुल क्लियर हो गया और आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हो सके तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं, बस एक थोड़ा सा बटन दबाना है और जितने भी ऑल नोटिफिकेशंस पे ऑन कर लेंगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वो वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की क्लास थी। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कचरा इंग्लिश का एक नायाब उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।